स्टोरी। आजकल ऑफिस में काम काफी ज्यादा बढ़ गया है। कल मैं ऐसे ही अपने ऑफिस के काम में बिजी था। काम के बीच मुझे मॉम के कई सारे मिस कॉल्स आए। ये चीज काफी ज्यादा अनयूजुअल था। वो ऐसा कभी नहीं करती थी। मैंने मॉम को मैसेज किया कि आखिर वो मुझे इतने सारे कॉल्स क्यों कर रही है। एंड तब चैट में मेरे मॉम ने मुझे ये कहा, तुम मेरे और मॉम के कॉन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट को देख सकते हो। मॉम ने कहा कि सुबह के टाइम पे उनके फ़ोन में उन्हें एक वॉइस मेल आया। वो वॉइस मेल उनके पापा यानी कि मेरे ग्रैंडफादर का था। वो वॉइस मेल एक अननोन वियर्ड नंबर से आया था, क्योंकि वो नंबर काफ़ी अलग था। उस कॉन्टैक्ट नंबर में सिर्फ जीरोस थे और कोई दूसरा नंबर नहीं था। पर सबसे क्रीपी चीज़ तो ये थी कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ सालों पहले हो चुकी थी। मुझे मॉम के बातों पर पहले यकीन नहीं हुआ, पर फिर मॉम ने फ़ोन को स्पीकर में डाल के मुझे वो वॉइस मेल सुनाया। उस वक्त उस वॉइस मेल को जब मैंने सुना, इट लिटरली गिव मी चिल्स। जो चीज़ मैंने वहाँ पे सुन लिया था, उसके बाद मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं तुरंत काम खत्म करके घर वापस गया। घर जाके मैंने उस वॉइस मेल को अच्छे से सुना। इट वॉज माई ग्रैंडफादर। वो मुझसे काफ़ी क्लोज थे और उनकी वॉइस को मैं अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। बट नॉट ओनली द फैक्ट कि मेरे डेड ग्रैंडफादर का वो वॉइस मेल मुझे आया था, इसीलिए मैं डरा हुआ हूँ, बट ऑल्सो जो चीज़ उन्होंने उस वॉइस मेल में बोली थी, उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। This was the voicemail from my dead grandfather. This is Dad. I was trying to contact you. This is Dad. एक बार फिर से इस वॉइसमेल के साथ साथ मेरे ग्रैंडफादर की एक पुरानी वीडियो को भी देखो एंड ट्राई टू कंपेयर हिज वॉइस। This is Dad. I was trying to contact you. This is Dad. To honor you today, okay? Okay. All right. And we have Chuck. Yeah, I know him. You know him. I know you know him. आई नो वीडियो में और वॉइस मेल में थोड़ा सा वॉइस अलग साउंड करता है, पर बिलीव मी, वो मेरे ग्रैंडफादर थे। मैं उनके वॉइस को अच्छी तरह से पहचान पा रहा था। उन्होंने मॉम को बोला, आई एम डैड, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। मैंने उसी वक्त सब तरीके सोच लिए। शायद ये कोई पुराना वॉइस मेल होगा जो काफ़ी दिनों बाद डिलीवर हुआ। शायद ये वॉइस मेल फ्यूचर के लिए सेट किया होगा मेरे ग्रैंडफादर ने। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि क्या ये सब चीज़ें हो सकती है, पर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए मैं अलग अलग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा था। पर एक्चुअल में चाहे मैं कुछ भी सोच लूँ और कुछ भी एक्सक्यूजेस दे दूँ, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट ने मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरा दिया है।